लिखा हुआ मोमेंट डिले। क्या लिखा हुआ? अ मोमेंट डिले। देखिए, अ मोमेंट डिले, एक पल की देरी। एक पल की देरी। समय, टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट के साथ भी अपोस्ट्रोफ यस लगता है, यानी इसका राइट आंसर आएगा अ मोमेंट डिले हो जाएगा। अ मोमेंट्स डिले आएगा। एक पल की देरी, एक क्षण की देरी। अ मोमेंट्स डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। अ मोमेंट्स डिले आएगा। एक पल की देरी वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन, स्थिति में, सिचुएशन में काफी ज्यादा साबित हुआ। समय, दूरी, रकम के साथ भी आपको अपॉस्ट्रोफ यस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द मोमेंट्स होते हैं। लिखा हुआ राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर। राम ने अपनी माँ को डिसअपॉइंटेड किया। राम ने अपनी माँ को निराश किया, हताश किया। डिसअपॉइंटेड मैंने होता है निराश करना। चूंकि ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन। वेरी ऑफन मैंने होता है बार बार। वेरी ऑफन बार बार एडवर्ब है। कह रहा राम ने अपनी माँ को डिसअपॉइंटेड किया, राम ने अपनी माँ को नाराज किया। चूंकि ही डिड नॉट राइट टू हर। राइट टू मैंने होते हैं पत्र लिखना, खत लिखना, राइट टू होते हैं। राइट टू एक फ्रेजल वर्ब है, खत लिखना। क्योंकि राम ने, ही मतलब राम ने अपने माँ को बराबर खत नहीं लिखते थे। राम ने अपने माँ को बराबर खत नहीं लिखते थे, इसलिए राम अपनी माँ को नाराज किया। सही सेंटेंस है, कहीं भी गलती नहीं है। पास्ट इन पास्ट है, ये भी सही है। रीजन बताने के लिए एज का यूज किया गया। कंजक्शन ऑफ रीजन जो होता है एज होता है, बिकॉज होता है, बिकॉज होता है, सिंस आता है, फोर आता है। ये सब कंजक्शन ऑफ रीजन बतलाता है। ये सभी आपका रीजन बतलाने के लिए प्रयोग किए आते हैं। राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर। राम ने अपनी माँ को नाराज किया। चूंकि ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी ऑफन माने होते हैं बार बार। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। देखिए, आफ्टर क्या है? कंजक्शन है। आफ्टर आपका कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद आपका कन्फर्म है कि विल शैल का यूज नहीं करेंगे। कंजक्शन के बाद विल या शैल का इस्तेमाल नहीं होता, यानी विल को हटाना पड़ेगा हमें। राइट आंसर एक हो जाएगा। कंजक्शन जो आएगा बिफोर, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, इफ, इन केस, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, इस सब के बाद विल शैल को हटा देंगे। आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, इफ, अनलेस, अनलेस, अनटिल, ये सभी के बाद हम विल शैल को हटा देंगे। ये सब के बाद हमें क्या हटाना पड़ेगा? विल शैल को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ये सभी को विल शैल को हटा देंगे। तो आंसर होगा आफ्टर यू। आफ्टर यू विल नहीं बल्कि आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से लौटने के पश्चात आई विल कम, मैं आऊंगा और आपसे मिलूंगा। करा सीन्स फ्रॉम द फिल्म। फिल्म से जो सीन से, दृश्य से, मैंने फिल्म में जो सीन लिया गया, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड। जैसे फिल्म में जितने भी सीन दिए जाते हैं, जितने भी सीन लिया जाता है, वह सेंसर बोर्ड से पास कराना पड़ता है। सेंस्योर मैंने होते हैं निंदा करना। सेंस्योर मतलब होते हैं निंदा करना या आलोचना करना, सेंस्योर होते हैं। सेंस्योर मीन्स होते हैं निंदा करना या आलोचना करना, सेंस्योर कहलाता है। लेकिन यहाँ है कि सेंसर बोर्ड से पास कराना पड़ता है। सेंसर बोर्ड से पास कराना पड़ता है। सेंसर्ड हो जाएगा, सेंसर्ड हो जाएगा। सेंसर बोर्ड होता है ना, सेंसर, सेंसर बोर्ड से पास कराना पड़ता है। सेंस्योर मैंने होता है निंदा करना या आलोचना करना, सेंस्योर कहलाता है। निंदा करना या आलोचना करना। यहाँ सेंटेंस करा सीन्स फ्रॉम द फिल्म। फिल्म का जो सीन, फिल्म से जो सीन लिया गया, सेंसर बोर्ड से पास कराना पड़ता, सेंसर बोर्ड से पारित कराना पड़ा। बिफोर इट वाज रिलेटेड, मतलब इस फिल्म से जो रिलेटेड था। बिफोर इट वाज रिलेटेड, इस फिल्म से जो रिलेटेड था, उससे पहले, रिलीज करने से पहले, मतलब इस फिल्म से जो रिलेटेड सीन था उसे सेंसर बोर्ड से पारित कराना पड़ा, पास कराना पड़ा। इसलिए हमारे यहाँ सेंस्योर ने बल्कि सेंसर्ड होनी चाहिए, सेंसर्ड होनी चाहिए। When my sister was ill, I went to the hospital on alternative days.
लिखा हुआ व्हेन माई सिस्टर वाज इल, जब मेरी बहन बीमार थी। आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज, कह रहा जब मेरी बहन बीमार थी, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जाते थे। ऑन अल्टरनेटिव डे, देखिए अल्टरनेटिव क्या होता है? अल्टरनेटिव जो होता है ना, चॉइस का साइन आता है, चॉइस का साइन आता है, ऑप्शन का साइन आता है, विकल्प, ऑप्शन, चॉइस का साइन आता है, अल्टरनेटिव। यहाँ अल्टरनेटिव डेज नहीं बल्कि एक दिन के बाद एक दिन जाते थे, तो यहाँ अल्टरनेट होनी चाहिए, अल्टरनेट होनी चाहिए। अल्टरनेट मैंने एक दिन के बाद एक दिन, अल्टरनेट मैंने होगा एक दिन के बाद एक दिन, जबकि अल्टरनेटिव मैंने होते हैं विकल्प होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। अल्टरनेटिव चॉइस ऑप्शन का साइन आता है, तो यहाँ अल्टरनेटिव डेज नहीं आएगा बल्कि अल्टरनेट डेज आएगा, अल्टरनेटिव के स्थान पर अल्टरनेट आएगा। ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट कई एक बार आते रहता है। नेक्स्ट आइए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एन्चांटेड में, करा स्थान के सुंदर वातावरण ने मुझे मोहित कर लिया। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, बात समझिएगा, सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब होते हैं चारों ओर, जबकि हम सराउंडिंग में यस लगा देंगे, जब हम सराउंडिंग में यस लगा देंगे तो ये आसपास की वातावरण कहलाता है। सराउंडिंग मतलब चारों ओर, सराउंडिंग्स मतलब होते आसपास की वातावरण, सराउंडिंग्स मतलब होते आसपास की वातावरण, सराउंडिंग्स मतलब आसपास की वातावरण, जबकि सराउंडिंग मतलब होते चारों ओर। करा द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, स्थान की सुंदर वातावरण, स्थान के सुंदर वातावरण ने मुझे मोहित कर लिया। इंचांट बने होते हैं मोहित करना, तो स्थान की सुंदर वातावरण ने मुझे मोहित कर लिया, सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो करेक्शन आएगा। सराउंडिंग मतलब चारों ओर, सराउंडिंग्स मतलब होते आसपास की वातावरण, सही सेंटेंस से कहीं कोई गलती आपका नहीं है। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, करा कोई कुली नहीं रहने के कारण, कोई कुली नहीं रहने के कारण, he carried all his luggages himself, बोलिए, करा कोई कुली नहीं रहने के कारण he carried all his luggage himself, उन्होंने अपना सारा सामान स्वयं ढोया, उन्होंने अपना सारा सामान स्वयं ढोया। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, करा कोई कुली नहीं होने के कारण ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, उन्होंने अपना सारा सामान स्वयं ढोया। यह लगेज बिल्कुल सही लिखा हुआ नहीं, राइट आंसर डी होनी चाहिए, राइट आंसर आपका डी होनी चाहिए, डी बिल्कुल सही है। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, करा कोई कुली नहीं होने के कारण ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, हालांकि टाइपर की गलती, यहाँ क्वेश्चन में लगेजेज लिखा हुआ, जब लगेजेज लिखा हुआ रहता तो आंसर सी होता, जब लगेज लिखा हुआ तो राइट आंसर डी हो जाएगा। He will not be able to cope up with the pressure of work. He will not be able to cope up with the pressure of work. Cope up with, सामंजस्य बैठाना, कॉप विथ होते हैं सामंजस्य बैठाना, पिछले सेट में भी आया था। कॉप विथ होते सामंजस्य बैठाना या तालमेल बैठाना, कॉप विथ कहलाता है। सामंजस्य बैठाना या तालमेल बैठाना कॉप विथ कहलाया, सामंजस्य बैठाना या तालमेल बैठाना कॉप विथ कहलाएगा। वही कह रहा ही विल नॉट बी एबल टू कॉप विथ, राइट आंसर आपका बी आएगा। द प्रेशर ऑफ वर्क, वह काम की प्रेशर के साथ सामंजस्य बैठाने में असमर्थ रहेगा, असमर्थ रहेगा, ठीक है। कॉप विथ होते, कॉप ऑफ विथ नहीं होते। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, लिखा हुआ है लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। लेजर्स जो आंखों में लेजर लगाया जाता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। कह रहा लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स, लेजर्स जो है अनिवार्य टूल्स हो चुका। इंडिस्पेंसेबल टूल्स मतलब ऐसा औजार हो गया जिससे हम ठुकरा नहीं सकते, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो लेजर्स जो है इंडिस्पेंसेबल टूल्स है, अनिवार्य टूल्स है। फॉर डेलिकेट आई सर्जरी, कह रहा डेलिकेट मैंने नाजुक आंखों की सर्जरी के लिए, आंखों की सर्जरी के लिए। तो दो नाउन एक साथ नहीं होते, जब दो नाउन एक साथ आ जाए तो कन्फर्म है कि पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल थी अपोस्ट्रोफ लगेगा, तो आईज सर्जरी हो जाएगा। आंखों की सर्जरी के लिए, आंखों की सर्जरी के लिए, जिसके अंत में पहले से यस लगा रहे उसमें केवल और केवल और केवल यस लगाया जाता है। आंखों की सर्जरी के लिए, आंखों की सर्जरी के लिए।
लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। लेजर्स जो है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स है, अनिवार्य टूल्स है, फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, नाजुक आंखों की सर्जरी के लिए। आई टेक ग्रेट प्लीजर, देखिए टेक प्लीजर इन होता है, टेक प्लीजर इन आता है, इन, आप प्लीजर के पहले ग्रेट लगा सकते हो, टेक प्लीजर इन, टू नहीं आता है, इन आता है। जब इन आएगा तो वेलकम कैसे आएगा, वेलकमिंग हो जाएगा, बिफोर लग जाएगा। टेक प्लीजर इन होता है, टेक प्लीजर इन, टेक प्लीजर इन होता है, इन आएगा तो बिफोर आएगा। टेक प्लीजर इन, अभी प्लीजर के पहले आप ग्रेट लगाइए या वेरी लगाइए या गुड लगाइए, जो इच्छा लगाने का एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं। टेक प्लीजर इन होते हैं, खुशी होना, प्रसन्न होना, टेक प्लीजर इन होते हैं। नेक्स्ट आइए, आई टेक ग्रेट प्लीजर इन वेलकमिंग यू टू दिस इंस्टीट्यूशन, कह रहा मैं इस संस्थान के लिए, मैं इस संस्थान में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, मैं आपको इस संस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई टेक ग्रेट प्लेजर टू इन वेलकमिंग यू। वी सॉ साइन स्कल्पचर्स इन द बीच, वी सॉ, मैंने देखा, हमने देखा, हमें दिखाई दिया। सैंड स्कल्पचर्स मैंने समझते हैं, बालू के रेत पर बनाया हुआ जो मूर्ति होता है, बालू की रेत, रेत जिसको कहते हैं, उस पर बनाया गया जो मूर्ति होते हैं, सैंड स्कल्पचर्स को देखे इन द बीच, समुद्र तट पर। तो समुद्र तट पर तो इन द बीच नहीं आएगा, ऑन द बीच आएगा, समुद्र तट पर, इन द बीच नहीं बल्कि ऑन द बीच, समुद्र तट पर। क्योंकि बालू की बात कर रहा है ना कि रेत पर बनाया गया, तो इन द बीच कहेंगे तो समुद्र तट में हो जाएगा, ऑन द बीच हो जाएगा। एवरीबॉडी इन द ऑफिस, ऑफिस में हर एक कोई, ऑफिस में हर कोई, यानी एवरीबॉडी के अनुसार आएगा, हैज लेफ्ट अर्लियर, पहले ही चले गए, ऑफिस में हर एक कोई पहले ही चला गया। ये क्वेश्चन टैग पूछ रहा आपसे, क्वेश्चन टैग ध्यान दीजिएगा। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, नोबडी, नो वन, तो लिख दिए। एनीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एनीवन, है ना। एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन रहे, तब क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आपको दे रखना पड़ता है, और दे के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आपको दे रखना पड़ता है और दे के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में यदि एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन अथवा एनीबॉडी, एनीवन का प्रयोग हुआ रहे, तब क्वेश्चन टैग में जब सब्जेक्ट आएगा तब दे आएगा, और इसी के अनुसार आपको वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब एवरीबॉडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्लियर, अर्ली, हैवंट दे बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, नो एरर आएगा, बिल्कुल सब सही है, तो डी आंसर आएगा। द टीचर टोल्ड, शिक्षक ने कहा, शिक्षक ने आदेश दिया, शिक्षक ने, टेल आदेश के रूप में भी होता है, टेल कहना भी होता है, कि द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी, डेट कंजक्शन हो गया, द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू लाइब्रेरी, विद्यार्थी छात्रों को लाइब्रेरी जाना चाहिए, लाइब्रेरी जाना चाहिए, इंस्टीड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, जैसे कारण है कि शिक्षक ने कहा, क्या कहा भाई, कि स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू लाइब्रेरी, विद्यार्थियों को लाइब्रेरी जाना चाहिए, यानी अपना समय व्यर्थ में बिताने के सिवाय, अपना समय व्यर्थ में व्यतीत करने के सिवाय उन्हें लाइब्रेरी जाना चाहिए। इसका मतलब जो आप जिस समय ताश, क्रिकेट या किसी प्रकार की खेल में आप इंगेज है, या आप किसी प्रकार की आप मनोरंजन कार्य कर रहे हैं,
तो प्रोफेसर या टीचर आपको यही ने कहा कि भाई ये जो काम अभी आप कर रहे हैं, ये जो इसमें जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, इसके बजाय आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए। इसका मतलब ये काम मोशन हो रहा। जिससे टीचर क्या कहा, मान लो कि हम गोली खेल रहे हैं या गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो टीचर आएगा तो क्या कहें, अरे भाई जो इसमें टाइम जो वेस्ट कर रहे हो, जो टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसके बजाय तुम्हें तो लाइब्रेरी होना चाहिए। या फिर मैं उन बच्चों को अभी मैं सजेस्ट करूंगा, अरे भाई आईपीएल अभी मत देखो, आईपीएल जो देख रहा है ना, इसमें जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसके बजाय तुम्हें अभी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहिए। ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस में जो लाइव क्लास चलता है उसको ज्वाइन करनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आपका काम मोशन शो कर रहा। आप जिस समय मोशन में थे उसी समय एक कहा गया कि ये जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं ना, इसके बजाय आपको कहीं क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मोशन सीक्वेंस करेगा तो वही सेंटेंस आएगा, द टीचर टोल्ड, शिक्षक ने कहा कि द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू लाइब्रेरी, द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू लाइब्रेरी, छात्र को लाइब्रेरी जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ के सिवाय, हैविंग वेस्टेड नहीं बल्कि वेस्टिंग दियर टाइम, वेस्टिंग दियर टाइम, समय व्यतीत करने के बजाय आपको ध्यान देना होगा हैविंग वेस्टिंग नहीं, इंस्टेड ऑफ प्रीपोजिशन के बाद बिफोर चाहिए तो वेस्टिंग दियर टाइम आएगा। अपना समय व्यतीत करने के बजाय, व्यर्थ में बिताने के बजाय। हैविंग के बाद भी3 आता है, हैविंग के बाद भी3 आता है, हैविंग के बाद भी3 आता है जो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करता है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल, जो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करता है। हैविंग प्लस भी3 आता है जो परफेक्ट पार्टिसिपल बतलाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करता है। ठीक है, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द, देखो वन ऑफ के बाद जब भी आपका नाउन आएगा तो कन्फर्म है कि सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। वन ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा तो कन्फर्म है कि प्लूरल नाउन आएगा। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास, वह वर्ग में सबसे लंबा लड़कों में से एक है। ही वॉज अवार्डेड विथ ए डॉक्टरेट डिग्री, ध्यान दीजिएगा, ही वॉज अवार्डेड विथ ए डॉक्टरेट डिग्री, उन्हें डॉक्टरेट डिग्री से नवाजा गया। फॉर हिज न्यू इन्वेंशन, करा उन्हें उनकी नए इन्वेंशन, नए आविष्कार के लिए डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया, अवार्डेड किया गया, सम्मानित किया गया। तो अवार्डेड विथ ए डॉक्टरेट डिग्री, डॉक्टरेट के साथ डॉक्टरेट डिग्री, बोलिए क्या बताते इसका, अवार्ड, अवार्ड क्रिया के साथ, अवार्ड के साथ देखिए इस तरह से यूज करेंगे, somebody समथिंग। ठीक है, somebody समथिंग, या इसी को उल्टा लिखता है, अवार्ड प्लस समथिंग टू somebody, टू somebody, ये क्वेश्चन आते रहता है इस तरह से, अवार्ड के बाद समथिंग टू somebody, है ना। यहाँ लिखा हुआ ही वॉज अवार्डेड विथ, ये ठीक है, विथ लिखा हुआ, उन्हें डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पीछे जो लिखा गया है ना डिग्री, डॉक्टरेट यदि आपको लिखना है तो डिग्री सुपरफ्लुअस हो जाएगा। डॉक्टरेट से ना, डॉक्टरेट लिखने का मतलब हो गया आपका डिग्री लिखा गया, मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ सुपरफ्लुअस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप यूज करते हैं ना कजन, सिस्टर या ब्रदर, लेकिन कजन के साथ क्या करते हैं, सिस्टर ब्रदर नहीं आता। ब्लंडर मिस्टेक, बोलचाल में लोग बोल देता है कि ब्लंडर मिस्टेक हुआ, लेकिन ब्लंडर के साथ मिस्टेक नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से बोलते हैं लीजर टाइम, लीजर के साथ टाइम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से बोलते हैं माइजर मैन, माइजर के साथ मैन वुमेन नहीं आता। ठीक है, तो यही यहाँ यूज करेंगे, डॉक्टरेट के साथ डिग्री नहीं आएगा, केवल आएगा डॉक्टरेट आएगा। A variety of pleasant items in the shop attract, यहाँ लिखा हुआ वेराइटी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इन यहाँ प्रीपोजिशन है, नाउन फिर नाउन, तो नियम कहता है कि वेराइटी ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ पीस ऑफ, अ बंच ऑफ, ये सभी के बाद जब भी वर्ब आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर वर्ब होने के लिए हमें यस यस लगाना पड़ेगा, अट्रैक्ट्स यूज करेंगे। अ वेराइटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप, शॉप में जो अच्छे अच्छे आइटम्स की वेराइटी है वो हर एक को अट्रैक्ट कर लेता, अपनी ओर आकर्षित कर लेता। आंसर आपका अट्रैक्ट हो जाएगा। द टेबल से लो, निर्जीव वस्तु के साथ आप स्ट्रॉफ यस नहीं लगता,
निर्जीव वस्तु के साथ अपॉस्ट्रोफ यस नहीं लगता, यानी इसको हम यूज करेंगे द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल आएगा, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल। और फिर जो हैव का यूज किया गया वो लेग्स के अनुसार आएगा। द लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन इलाबोरेटली कार्व्ड। जो टेबल का पांव है, चारों पांव, वो इलाबोरेटली काफी ज्यादा ऐठा हुआ है, ऐसे काफी ज्यादा। द सीनरीज ऑफ काश्मीर, ये सब बताने की जरूरत है। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, यस है यस नहीं लगेगा, ये सब बताने की आवश्यकता मत पूछो ऐसा। द सीनरी, यस सी एन आर भाई। आई वुड अप्रिशिएट, मैं प्रशंसा करूंगा, मैं प्रशंसा किए होते। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, इफ रीडर्स वुड राइट टू मी, यदि पाठक मुझे पत्र लिखे होते, अबाउट हाउ दे मेडिटेट, कि वे लोग कैसे मेडिटेट किए इसके बारे में यदि मुझे खत लिखे होते, तो मैं क्या किए होते, प्रशंसा किए होते। तो इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, वुड राइट नहीं बल्कि रोट आ जाएगा, ROT, WROT, रोट टू, राइट टू मैंने होते खत लिखना, राइट टू मतलब होते खत लिखना, राइट टू, राइट टू मतलब होते खत लिखना, राइट टू बोलते उसको। तो आई वुड अप्रिशिएट, मैं प्रशंसा किया होता, इफ यदि रीडर्स कह रहा, रीडर्स मुझे खत लिखे होते। तो इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस होता है, इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस, तो दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस V1 होता है, वुड प्लस V1 होता है, यानी पहले से वुड प्लस V1 लगा हुआ तो कन्फर्म है कि यहाँ V2 आएगा, वुड राइट के स्थान पर रोट हो जाएगा। neither of the two children, neither of, either of, none of, any one of, ये सभी के बाद आपको जब भी आएगा तो ध्यान देना पड़ेगा। neither का यूज हम जब भी करेंगे तो दो में करेंगे, either का यूज हम जब भी करेंगे तो दो में करेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि पसेसिव एडजेक्टिव का भी इस पर असर पड़ता है। क्या यूज करेंगे हम, हिज या हर का इस्तेमाल करेंगे। neither of the two children said prayer before going to bed, प्रेयर गोइंग बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब बेड पर जाने से पहले, सोने से पहले प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन, यहाँ क्या यूज करेंगे, या तो हिज लगा दो या हर लगा दो, क्योंकि बच्चे है ना तो वहां कॉमन जेंडर का यूज करेंगे। आई सैट डाउन अपोजिट हिम, मैं उसके सामने बैठा, मैं उनके सामने, आई सैट डाउन अपोजिट हिम, सैट डाउन अपोजिट हिम, मैंने उन्हें सामने, सैट डाउन, सिट डाउन, बैठते हुए मैं उसके समय उसके सामने बैठते हुए देखा। एंड प्रोड्यूस्ड, एंड प्रोड्यूस द पैकेट ऑफ सिगरेट, द पैकेट ऑफ नहीं होता है, अब पैकेट ऑफ होता है, अब पैकेट ऑफ सिगरेट्स होता है, ये आर्टिकल लगेगा। ए पैकेट ऑफ सिगरेट्स, ए पीस ऑफ, ए बंच ऑफ, ए लॉट ऑफ, इसका इस तरह से इस्तेमाल करेंगे आप। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली, जस्ट और एग्जैक्टली दोनों साइनो है, जस्ट और एग्जैक्टली दोनों साइनो है। इसका मतलब हुआ कि दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, या तो आप जस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एग्जैक्टली का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago, ये घटना ठीक 5 साल पहले हुआ था। तो जस्ट और एग्जैक्टली दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होते, या तो आप जस्ट लगाएंगे या एग्जैक्टली लगाएंगे, दोनों में से जो इच्छा है, एग्जैक्टली लगा दो या जस्ट लगा। रमेश स्माइल्ड, रमेश ने स्माइल किया, रमेश ने स्माइल किया जब उसे याद आया। इसका मतलब हुआ कि रिमेंबर क्रिया का कंटिन्यूअस नहीं होता है, रिमेंबर क्रिया का कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो रिमेंबर्ड हो जाएगा, रिमेंबर्ड। ही रिमेंबर्ड हिज हार्ड अर्ली ईयर्स, जब उसे दुख भरी कहानी, दुख का जिसमें उसका मुसीबत का दिन चलता था, जब वो समय उसको याद आया तो उसके चेहरे पर निखार आया, मुस्कुराहट आया। एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस, और सफलता के लिए उन्हें लंबी दूरी जब तय करना पड़ा, काफी कठिन परिश्रम करना पड़ा, और वो मुश्किल घड़ी जब उसे याद आया तो चेहरे पर खिल उठा, मुस्कान उठा। रमेश स्माइल्ड व्हेन he remembered his hard early years and his long road to success. रिमेंबर क्रिया का कंटिन्यूअस नहीं होता है। 24 गुड हेवेंस,
गुड हेवेंस, स्वर्ग। हाउ हैज सी ग्रॉन, वो कह रहा है कि वह कैसे बढ़ गए। गुड हेवेंस, ये कैसे भाई, कैसे हो गया। देखिए डब्ल्यू एच सेंटेंस के पहले जब जब कोई सेंटेंस आ जाए, देखो लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा दिया गया। इसका मतलब हुआ कि डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस से असर्टिव हो जाएगा। असर्टिव होने का मतलब हुआ स्पष्ट तौर पर हाउ सी हैज होनी चाहिए, 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 है ना। अच्छा सौभाग्य रहा, सौभाग्य की बात है कि वह बढ़ कैसे गया, वो बड़ा कैसे हो गई। तो डब्ल्यू एच वाले बात को असर्टिव बना देंगे हम लोग। द डॉक्टर एडवाइस्ड मिस्टर मुरुगन, डॉक्टर ने मिस्टर मुरुगन को सलाह दिया, डॉक्टर ने मिस्टर मुरुगन को सलाह दिया कि बिकॉज ऑफ हिज सीवर क्रैम्स, डॉक्टर ने मिस्टर मुरुगन को सलाह दिया कि बिकॉज ऑफ हिज सीवर क्रैम्स, रोग के लिए सीवर का यूज करते हैं, करा काफी ज्यादा देह में दर्द, उनके ऐसे काफी ज्यादा ऐठन होने के कारण he should lie in the bed for a few days, कुछ दिनों तक बेड पर ही पड़े रहना चाहिए। डॉक्टर ने ऐसा सलाह दिया, तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि बेड पर पड़े रहिए, तो शुड के बाद भी1 चाहिए, तो लाई होगा। लाई माने होते पड़ा रहना। एक दिन लिखा रहता आप लोग को लाई, झूठ बोलना, जिसका V2 आता लाइड, V3 आता लाइड, झूठ बोलना। एक आता आपका लाई, पड़ा रहना, लेटा रहना, जिसका V2 होता ले, V3 आपका लेन होता है। ठीक है। एक आता आपका ले, डालना, बिछाना, रखना, अंडा देना, न्यौछावर करना, जिसका V2 आता लेड, V3 आता लेड। ये बराबर प्रश्न आते रहता। लाए मने झूठ बोलना, लाए मने झूठ बोलना, जिसका V2 लाइड, V3 लाइड। लाए मने होते पड़ा रहना, लेटा रहना, लाए, V2 आता ले, V3 आता लेन होता है। लाए मने पड़ा रहना, लेटा रहना, V2 आपका ले, V3 आपका लेन होगा। या ले भाई ले, डालना, बिछाना या रखना या न्यौछावर करना, अंडा देना, सब ले कहलाएगा, जिसका V2 लेड, V3 लेड कहलाएगा। द डॉक्टर एडवाइस्ड मिस्टर मुरुगन, डॉक्टर ने मिस्टर मुरुगन को सलाह दिया कि बिकॉज ऑफ हिज सीवर क्रैम्स, काफी ज्यादा शरीर में ऐठन होने के कारण उन्हें कुछ दिन तक बेड पर आराम करनी चाहिए, पड़े रहना चाहिए। तो ले नहीं बल्कि लाई होगा।